जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आया हूं। जैसे कि जब कोई दो ट्रेनें हैं आमने सामने से आती हैं तो वो किस प्रकार से एक दूसरे को पार करती हैं, कितना समय इनको पार करने में लगेगा, कितनी इनकी चाल रहती है, सारी चीजें मैं आपको कंसेप्ट में बताऊंगा आज के क्लासेस में। इससे पहले जो है, अगर कोई यहाँ पे डायरेक्ट ये जो है आपका पार्ट 5 है, इससे पहले मैंने आपके 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। जो डायरेक्ट आया पहले तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके जो लिंक दिया है उसके ऊपर क्लिक करें, उससे पहले की वीडियो देखें और बेसिक कंसेप्ट समझे, तब जाके आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जब दो ट्रेन है, जैसे कि मान लिया जाए ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, ये दोनों ट्रेनें आमने सामने से आ रही है और एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो क्रॉस किस कंडीशन में माना जाएगा? सबसे पहले ये कंडीशन समझ लिया, ये जो ट्रेन है ये यहां तक चली जाएगी और ये सेकंड वाली जो ट्रेन है ये आपकी यहां तक चली जाएगी। मतलब जहां तक इनका लास्ट वाला डिब्बा एक दूसरे के यहां तक नहीं आ जाएगा, इन दोनों को पार नहीं माना जाएगा। मान लिया जाए कि इसकी लंबाई 10 है और इसकी लंबाई 20 है, तो यहां पर आपको ये चीज समझना है कि ये 20 वाली यहां आ गई और 10 वाली यहां पर आ गई, तो यहां पर इन दोनों ट्रेनों ने कुल कितनी लंबाई पार की? तो लंबाइयां हमेशा जब दो ट्रेनें आमने सामने से आती है तो दोनों की लंबाई हमेशा जुड़ती है, मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? 30। ये तो हो गया इनकी लंबाइयों का कांसेप्ट, मतलब जो दूरी का कांसेप्ट होता है। सेकंड एक और चीज आती है यहाँ पर, चाल, इनकी स्पीड। जब दो ट्रेनें आमने सामने से आती हैं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनकी चाल हमेशा क्या होती है? जुड़ती है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में इसे अभी अगले वाले जो पार्ट है उसमें बताऊंगा मैं। जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चलती है तो इनकी स्पीड माइनस होती है, चाल माइनस होती है। परंतु जब दो ट्रेनें एक दूसरे के सामने विपरीत दिशा से इस प्रकार से आए तो इनकी चालें क्या होती है? हमेशा ऐड होती है, जुड़ती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, दूरी भी जुड़ेगी, लंबाई भी जुड़ेगी, मतलब हमेशा, और आपकी जो चाल रहेगी वो भी जुड़ेगी जब ट्रेनें आमने सामने से आएगी। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस प्रकार से है कि कोई दो ट्रेन है जिसमें से एक ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई है आपकी 220 मीटर और एक और ट्रेन है जो कि इसके विपरीत दिशा से आ रही है जिसकी लंबाई है 380। कितनी लंबाई है आपकी? 380। अब मैंने बोला है कि दो ट्रेन है, इसकी जो चाल है, पहले वाली की ट्रेन जो है उसकी चाल आपकी 58 किलोमीटर प्रति घंटा, 58 किलोमीटर पर हावर, और सेकंड वाली जो ट्रेन है इसकी स्पीड मैंने मान लिया जाए कि यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? तो क्वेश्चन इस प्रकार से बोला जाएगा कि 220 मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक और ट्रेन है जिसकी लंबाई आपकी 380 मीटर है, उसकी चाल है आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समांतर पटरियों पर चल रही है, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? इस प्रकार से एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है? आपका दूरी बटे समय। और ये चीज मैं आपको हर बार बता रहा हूं कि इसके अलावा कुछ नहीं होता है टॉपिक में, बस इसी को आपको पढ़ना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब आपकी जो दूरी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी? तो 220 और 380, जैसा कि मैंने बताया दोनों जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 600। और यहाँ पर इनका जो समय, देखो यहाँ पर समय नहीं निकालना है आपको, समय निकालना है और चाल इधर आ जाएगी बटे में, तो 58 और 50 यहाँ पर टोटल जुड़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो इसमें आप गुणा करोगे इसका 5/18 का। जिन दोस्तों ने मेरे पहले वाले लेक्चर देख रखे हैं उनको समझ में आ जाएगा कि मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पे 600 बटे कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पे 30 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? इसके लिए आप पहले वाले वीडियो देख सकिए और वहां पे आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि मैंने 30 कैसे लिखा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 20 सेकंड में जो है वो ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से समझते हैं। एक और क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए एग्जांपल के लिए क्या हूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है कि दो ट्रेन है, जैसा कि ऐसे ही क्वेश्चन है, इस ट्रेन की लंबाई है आपकी 500 और इसके विपरीत दिशा से एक और ट्रेन आ रही है जिसकी लंबाई है आपकी 300 मीटर। ठीक है दोस्तों, पहले वाली ट्रेन की चाल आपको दे रखी है कितनी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर पर हावर, और सेकंड वाली जो ट्रेन है इसकी स्पीड दे रखी है आपको 50 किलोमीटर पर हावर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी। तो जैसा कि मैंने बताया दोनों ट्रेनों की लंबाई हमेशा जुड़ेगी, तो 500 और 300 कितना हो जाएगा आपका? 800 हो जाएगा। दोनों की लेंथ जोड़ोगे तो 50 और 40 कितना हो जाएगा? 90। परंतु दोस्तों आपको बटे में 90 नहीं लिखना है, बिना पेन चलाए भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 90 की जगह कितना लिखेंगे? 18 5 90 होता है, तो 5 5 कितना होता है आपका? 25। तो डायरेक्ट यहाँ पे 25 लिखेंगे। और मैंने कैसे लिखा है, तो आप जो है जिस प्रकार से यहाँ पे 90 लिखोगे, 90 के अंदर गुणा करोगे कि सर 5/18 का गुणा करोगे, 18 एकम 18, 18 5 90 और 5 5 कितना आएगा? 25। तो मैंने कुछ कंसेप्ट बेसिक चीजों में बता रखे हैं, आई बटन पर क्लिक करिए
और इससे पहले वाला जो वीडियो है बिल्कुल देख के आइए तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। 25 से काट लेते हैं इसको, तो 25 दिया कितना हो जाएगा आपको 75, 5 बचेगा और 25 दूना 50, ये आपका 32 सेकंड में पार कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपका। चलिए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई आपकी 600 मीटर और एक और इसके सामने से आ रही है विपरीत दिशा से जिसकी लंबाई आपकी 800 मीटर। दोस्तों एंड तक आपको वीडियो देखना है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। मैं एक एक वीडियो में आपका एक एक पार्ट में आपके लिए एक एक कंसेप्ट लेके आ रहा हूं। पहले की चाल है आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल है आपकी कितनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपसे क्वेश्चन में वही चीज बोला है कि कितने समय में पार करेगी। तो जल्दी से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 6 12 और 13 14, 1400 इन दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी और 90 में 36 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 126। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 136 नहीं लिखना है आपको, 1400 डायरेक्ट बटों में कितने लिखोगे, देखो 18 से 108, 18 7 कितना होता है आपका 126 और 5 7 कितना होता है आपका 35। डायरेक्ट इसके बटे में 35 लिख सकते हैं। 7 से इस वैल्यू को काट लेते हैं तो 7 5 कितना होता है आपका 35, 7 से इसको काटोगे तो 7 दूना 14 और ये 00। 5 से इस वैल्यू को काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 चौक कितना हो जाएगा 20 और ये 0 आपका आंसर आ जाएगा। 40 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेगी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। जैसे कि कोई इस प्रकार से क्वेश्चन भी बोल सकता है कि कोई ट्रेन इधर से आ रही है, ट्रेन की लंबाई आपकी कितनी, मान लिया जाए कि ट्रेन की लंबाई 220 मीटर है और इसकी जो चाल है ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा और इसके सामने से एक आदमी दौड़ के आ रहा है। कौन दौड़ के आ रहा है इस बार, आदमी। तो ध्यान रखना, मैंने आपको पहले कंसेप्ट में बता रखा है कि कोई भी अगर ट्रेन किसी आदमी को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, किसी पुल को पार करे, मतलब क्या पार करती है वो खुद की लंबाई। और यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि आदमी की जो चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको बस ये देखना है कि आमने सामने से आ रहे हैं कि विपरीत दिशा में आ रहा है। तो दोस्तों आपको सबको पता है कि जब दो आमने सामने से आते हैं, चाहे ट्रेन हो चाहे व्यक्ति हो, तो उनकी जो लंबाई तो होती है वो जुड़ती है। तो यहाँ पे आदमी की कोई लंबाई होगी नहीं, परंतु इनकी जो स्पीड रहेगी वो भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इनकी लंबाइयाँ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 220 और इन दोनों की जो लेंथ हो जाएगी, चाल हो जाएगी, वो भी जुड़ जाएगी। मतलब 54 और ये कितना आपका 18, कितना हो जाएगा आपका 72। तो यहाँ पर 72 नहीं लिखे, आपके 220 के बटे में डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 5 कितना लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका कितना 11। तो दोस्तों आज के कंसेप्ट में मैंने आपको बताया है कि जब दो ट्रेनें आमने सामने से आती हैं तो किस प्रकार से पार करती हैं। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई है आपकी 400 मीटर और यहाँ से सामने से इसकी जो स्पीड है, मान लेता हूँ मैं इसकी 85 मीटर है और इसके सामने से कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है। इसकी स्पीड है अपनी कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसकी चाल कितनी है 85 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर लंबाई हमेशा जुड़ जाएगी, मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 400 और दोनों की स्पीड जोड़ोगे तो 85 और 5 कितना हो जाएगा 90। तो 18 5 90 होता है और 5 5 कितना होता है आपका 25। डायरेक्ट इसको 25 से काटेंगे आप तो 25 से कम 25 और 15 बचेगा और 25 से कितना होता है 150। तो 16 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको टाइम एंड डिस्टेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे जिससे आने वाले जितने भी पार्ट हैं आपको बकायदा मिलेंगे। बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे इसके जितने भी नोटिफिकेशन है आपको तुरंत सबसे पहले मिलेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से हर एक लेक्चर में मैं टाइम एंड डिस्टेंस के सारे पार्ट आपको कवर कराऊंगा। वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।